खबर सिवानी नगर पालिका चुनाव की है। आज मीडिया से विशेष बातचीत करती हुई सिवानी नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन उम्मीदवार योग्य, मेहनती, कर्मठ, शिक्षित, समाज सेवी एवं जनहितैषी और सबका साथ और सबके विकास की सोच रखने वाली श्रीमती पूजा रमेश ने कहा कि मैं सबसे पहले मेरी सिवानी नगर पालिका में सभी मतदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिवानी के मतदाताओं ने मुझे चेयरमैन के तौर पर मौका दिया तो मैं इस नगर पालिका को हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 का दर्जा दिलवाने का प्रयास करूंगी। साथ में सिवानी मतदाताओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सदैव उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। पूजा क्या कुछ कहती है, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आपका पत्रकार जगदीश प्रजापति इस समय सिवानी नगर पालिका चुनाव की स्पेशल कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ इस समय जोड़ी है छत्तीस बिरादरी की जो साझे उम्मीदवार है जो सर्व समाज ने चुना है, श्रीमती पूजा रमेश हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज इंडिया समाचार और न्यूज 24 की टीम सिवानी नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि से विशेष बातचीत करने जा रही है तो उनका चुनाव लड़ने और जैसे क्या है। तो इस समय हम श्रीमती पूजा रमेश का इस समय सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से उनका स्वागत कर देती है। पूजा जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे शिवानी वासियों को नमस्कार और आपकी 24 इंडिया न्यूज को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, आप बताइए, जैसे इस बार आप चेयरपर्सन के चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रही हैं तो यह सोच आपकी थी या शिवानी नगर पालिका की जो जनता की सोच है ये आपको चुनाव मैदान के लिए उतारने के लिए? पहले तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना बड़ा मौका मिलेगा। तो जैसे हमारे समाज ने, बड़े बुजुर्गों ने और सब ने मिलकर फैसला लिया तो हमने भी इस फैसले को मैंने भी मान सम्मान दिया और एक सबका आशीर्वाद समझ के मैंने इस फैसले को आगे बढ़ाया। और अब तो मैं भी चाहती हूँ, अब मैं भी जो ये फैसला हमारे बुजुर्गों ने लिया है चेयरपर्सन का, अब मैं इसमें अपना पूरा समर्थन करती हूँ और अपना काम मैं बहुत सुचारू ढंग से कर रही हूँ। अच्छा पूजा जी, आपको सिवानी की जनता है इस बार क्यों सपोर्ट करेगी, क्या योजना उनके लिए? सिवानी की जनता तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिवानी की जनता हम मुझे सपोर्ट इसलिए करेगी क्योंकि जो भी मैंने अपना घोषणा पत्र लिखा है वो घर घर में पहुंचाया है। और वो घोषणा पत्र ये नहीं है कि मुझे किसी ने लिख के दे दिया और मैंने याद कर लिया और मैं उन 4 लाइनों को सबके सामने बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद महसूस किया है। मैं आम जनता हूँ, मैं भी इसी बाजार से निकलती हूँ, मैं भी इन्हीं सड़कों से निकलती हूँ और मेरे बच्चे भी सिवानी में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं मतलब रूटीन का जो सब लोगों का काम है वो मेरा भी है। इसलिए मैं इन जो ये समस्याएं हैं सिवानी में, जैसे पानी भरने की, सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, गलियां ऊंची नीची हैं, तो मैंने भी सारी चीजों को महसूस किया है, नोटिस किया है। इसलिए मैं इन सब समस्याओं को अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, युवा वोटर हैं जो खेलों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्यों आपको सपोर्ट करें, क्या है योजना उनके? पहले टाइम में मतलब पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे खेलों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जैसे कि हमारी हरियाणा पूरे भारत में खेलों के लिए सर्वप्रथम रहा है और हरियाणा में हमारी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के नाम से जानी जाती है, खेलों की नगरी के नाम से जानी जाती है। तो हम खेलों को भी बढ़ावा देंगे और जैसे कि लाइब्रेरी खुलवाना, बच्चों को पढ़ाई में हेल्प हो। और आजकल सारा जो पढ़ाई का हमारा काम है ऑनलाइन होता है, फोन पे होता है, नेट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम जैसे चौक है हमारे, वहाँ पे हम लाइटिंग भी लगाएंगे, कैमरा भी लगाएंगे और कैमरा के साथ साथ वाईफाई कनेक्शन भी कराएंगे, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं, आज जो भी बच्चे को नेट की प्रॉब्लम ना हो और वो अपना गोल है, जो उनका सपना है, वो पूरा कर सके। अच्छा, इस बार जो शिवानी जो नगर पालिका चेयरमैन में महिलाएं बढ़ेंगी तो एक महिलाएं आपसे क्या उम्मीद रखें? मैं सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और जो भी माताएं बहनों की समस्या है, जैसे कि हमारी सरकार की तरफ से काफी स्कीमें चल रही हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो मेरी माता बहनों को सबको नहीं पता होता, सब पता होता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ हद तक महिलाओं को नहीं पता होता क्योंकि उनका काम सिर्फ घर का चूल्हा चौका करना ही होता है।
तो मैं उनकी एक आवाज बनना चाहती हूँ अपनी नारी शक्ति की, कि मैं जो भी कोई सरकार से सुविधा मिल रही है, लाभ मिल रहा है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं उनको वो लाभ दिलवा सकूं, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में जो भी कुछ परेशानी है उनका सामना ना करना पड़े। और मैं उनके दिल की आवाज बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सभी माताओं बहनों से उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अच्छा पूजा जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे गरीब ज्यादातर ये देखा जाता है कि उन परिवारों में यह कहना है कि हमारा चेयरपर्सन चुनाव आ गया, जीतने वाला हमको महत्व नहीं देगा, तो ऐसे परिवारों के प्रति अगर आगे जनता आपको चेयरपर्सन चुन जाती है, कुछ गरीब परिवार तो किसी तरह आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे परिवारों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? क्या आप वोट को महत्व देंगे या सबको एक साथ लेके चलेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हारूंगी या जीतूंगी। हार जीत तो जनता के हाथ में है, और ये भी नहीं है कि सब मुझसे खुश हैं या सब मुझसे नाराज हैं, ये तो सबकी अपनी मन की बात है। पर मैं सिर्फ सिवानी वासियों से हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि जो भी सपोर्ट करे ना करे उनके मन की बात है, पर मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जिस लिए लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, जिन कारणों की वजह से उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है कि हम सिवानी का विकास करेंगे, महिलाओं का विकास होगा, बच्चों को पढ़ाई में और खेल में मतलब कि हेल्प होगी, जो भी कोई हमारी समस्या है, जैसे कि शौचालय बनवाना, महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है बाथरूम पे, अपने बस स्टैंड पे, पूरे मार्केट में, तो वही जो हमारी प्राथमिकता है वो हम अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। और इसके लिए मुझे किसी से ये नहीं रहेगा भाई मुझे किसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया, मेरे लिए सब बराबर हैं और बराबर रहेंगे। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर और नशा मुक्त को लेकर क्या कुछ योजना आप आगे शुरू करेंगे पंचायत? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पर्यावरण जो है हमारा, वो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुदरत के बिना कुछ भी नहीं है। आज कुदरत, अगर हमारा पर्यावरण अस्वच्छ रहेगा तो सब मतलब हमारा सिवानी शहर ही क्या, हमारा पूरा भारत स्वच्छ रहेगा। हर जो भी कोई हमारे नेता हुए, हमसे बड़े नेता है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे भारत में या हमारे धरती पर पेड़ों की कमी है। तो इस पिछली बार भी आपने देखा था गर्मी बहुत ज्यादा थी, और जो बीमारियां हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे पर्यावरण में सुधार नहीं है। तो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा पार्कों का निर्माण कराया जाएगा, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगवाए जाएंगे कि कुछ हद तक हम अपने जो पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। और जैसे हमारी बुजुर्ग महिला है, बच्चे पार्कों में खेलने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ सुबह के टाइम घूमने, तो ये हो कि वो अपने पार्कों में खेले, एक्सरसाइज करें, बच्चे भी खेले, ताकि उनका शारीरिक विकास हो और हम पार्कों को बहुत अच्छा बना देंगे। तो आप मीडिया माध्यम से विश्वास दिलाएंगे शिवानी की जनता को कि आपको चेयरपर्सन से चुनती है तो आप सदैव उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, सदैव उनके विश्वास पर आप कायम रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये कोई मेरा घोषणा पत्र सिर्फ पढ़ के और मेरे को भूलना नहीं है, मुझे ये याद रखना है और मुझे ये काम करने हैं 100%, क्योंकि मैंने ये सब चीजों को, सब जरूरतों को, सब समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जाना है। इसलिए मैं सब सिवानी वासियों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मैं चेयरपर्सन बनती हूँ, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारी जो माताएं बहनें, उनका मान सम्मान के लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। और जो भी हमारे गरीब परिवार से हैं, जैसे कि मैं वार्ड में घूम रही हूँ, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए मैं सदैव उनके हर किसी हक के लिए तत्पर खड़ी रहूंगी। और मैं सिवानी वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि ये घर मेरा नहीं है, आप ये मत समझो कि ये घर पूजा का है, आप ये समझो कि ये घर आपका है, चेयरमैन आपकी है, वोट आपकी है और आपको खुद को वोट देनी है। आप खुद पूजा बने और खुद पूजा बनकर खुद को ही अपनी वोट दे, ताकि हमारे शिवानी का विकास हो और हमारी शिवानी एक नई शिवानी बनकर सामने आए। अच्छा, अभी तक आप क्षेत्र में गई हैं, जनता के बीच में गई, वार्ड में घूमी, ऐसी कौन सी 3 महत्वपूर्ण समस्या जो आपने? सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो सड़कों की रही है। सड़कों की बहुत, जहाँ भी जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं हमारे यहाँ पे गलियां नहीं बन रही, सड़कें नहीं बन रही और लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। अब भी हम सुबह जाके आए 14 वार्ड में, वहाँ पे लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आपको पता ही है कि लाइट के बिना तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। मूलभूत हमारी जरूरत है लाइट, पानी और हमारे जो गलियों की समस्या है वो। तो मूलभूत समस्या ये 3 ही है जिनको हम सर्वप्रथम रखेंगे।
अच्छा, आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव आ जाते हैं तो उनके प्रति आप आगे कैसा ध्यान रखेंगे? हार जीत तो बाद की बात है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे सामने, सिर्फ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिवानी वासी, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ रहे। हमारा भाईचारा, हमारा प्यार सदा जैसे बना था वैसे ही बना रहेगा। वही मेरे से जो बड़े हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ और मैं उनसे हमेशा खुश तरीके से ही मिलूंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने में। थैंक यू।